Hello, hope you all are fit, fine, happy and healthy. Welcome to Vigyan Buddy. आप सबकी डिमांड पे हमें जो चैप्टर आज जो हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है हमारा रिवीजन ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। इस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम फ्लो चार्ट से कैसे रिवीजन करना है वो सिखा दीजिए। सो इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और फ्लो चार्ट से कैसे रिवीजन करना है हम ये भी सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन टर्म लिखा, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। री मीन्स बेटा होता है अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, वापस से कुछ बनाना। टू प्रोड्यूस मतलब बनाना। क्या प्रोड्यूस करना बेटा? ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसा। सो वो प्रोसेस, जैसे ह्यूमन के बेबी कोई बॉर्न करेगा, कैट के बेबी कोई, डॉग के बेबी कोई। सो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म वापस से अपने ही जैसा ओन काइंड प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। राइट, रिप्रोडक्शन का यहाँ से बेटा 1 मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है या फिर बेटा इंपॉर्टेंस क्या है? राइट, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या आंसर करेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज ऑन द अर्थ। मतलब अगर कोई स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए ना। सो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए बेटा श्योरिटी देता है। राइट, यही आप सिग्निफिकेंस आएगा तब भी आप यही लिखेंगे, इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तब भी आप यही लिख कर आएंगे। अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा हमारे पास 2 टाइप का होता है। सो वी कैन क्लासिफाई रिप्रोडक्शन इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन है बच्चा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसेक्सुअल एंड सेकेंड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब 10th क्लास में बेटा इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस नहीं पूछा जाता है, बट ये जो डिफरेंस पॉइंट है इनसे कुछ क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो पहले हम इनके डिफरेंस पॉइंट को लिस्ट आउट कर लेते हैं, फिर उनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी साथ में हम देखते हुए जाते हैं। सो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमें पता है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, single parent is involved, whereas sexual reproducing organism में 2 parents are involved of opposite gender। ये भी मेंशन करना जरूरी है। कैसे होने चाहिए बेटा? अपोजिट जेंडर के या अपोजिट सेक्स के। क्लियर बच्चा? राइट, सो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो डिफरेंस है बेटा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो क्या यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे? आंसर इज नो। गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट, whereas sexually reproducing organism में gamete formation is present। formation is present। अब आप सबसे पहले बेटा जानिए गैमेट्स होते क्या हैं। जैसे कोई भी सेल है उससे बेटा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल बनता है, उस सेल को हम गैमेट्स कहते हैं, जो फर्दर दूसरे गैमेट्स के साथ फ्यूज होके वापस से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल बनाएगा। इतना सारा क्या कह दिया मैंने, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है? आप बोलोगे मैम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सो जब भी ह्यूमंस के अंदर बेटा गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स एक ऐसे सेल हैं जिनके पास हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है। यहाँ 23 पेयर है, गैमेट्स में बेटा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम
प्रोड्यूसिंग सेल्स बन जाएंगे, चाहे वो स्पर्म में हो चाहे वो बेटा एग में हो, राइट। सो गैमेट्स अगर आपको डिफाइन करने को है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? half number of chromosome containing cell as compared to the parent cell is known as gametes, जिसके पास आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए। गैमेट्स में बेटा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन से प्रोसेस से बनता है अगर सेल डिवीजन पूछा जाए? सो याद रखिएगा मियोसिस। मियोसिस का दूसरा नाम बेटा रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, राइट। सो आप बोलोगे मैम माइटोसिस मियोसिस एक बार बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, वेयर एज माइटोसिस में ध्यान रखिएगा बेटा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर सपोज सेल के पास 23 पेयर में था तो वो डिवाइड करके ऐसे ही सेल बनाएगा डिवीजन करके जिसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही है, राइट। सो माइटोसिस हमें कब देखने को मिलेगा? जब जायगोट से पूरी बॉडी बनेगी, होल बॉडी जब तक बनती जाएगी तब तक माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस कब देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स बनते टाइम, याद रहेगा बेटा, राइट। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हमारे पास मियोसिस सेल डिवीजन, जब जायगोट बन गया उसके बाद पूरी बॉडी बनना माइटोसिस सेल डिवीजन। क्लियर? माइटोसिस मियोसिस आई होप सबको समझ आया होगा, राइट। सो गैमेट्स जो है बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं बनते हैं, वेयरएज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कौन सा यहाँ पे बेटा सेल डिवीजन होगा? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ मियोसिस, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मियोसिस सेल डिवीजन, राइट। अब ना गैमेट्स नहीं बने तो क्या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा? नहीं होगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट विल बी fertilization is absent. Fertilization. What is fertilization? Fusion of male and female gamete. Male and female gamete का मिल जाना, that is fertilization. So fertilization is absent, whereas sexually reproducing organism में fertilization is present. राइट। अब इसके बाद बच्चा क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था तो हमारे पास जो बेबीज बनेंगे दे आर जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन या फिर अपने पेरेंट के जेनेटिकल रेप्लिका होते, कॉपी होते हैं। सो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकल clone or identical to the parents, and क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में 2 पेरेंट्स के जीन्स इन्वॉल्व हैं तो हमें ऑफस्प्रिंग्स शो वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग्स में बेटा हमें चेंजेस दिखाई देंगे, चेंज इन कैरेक्टर दिखाई देगा, शोज वेरिएशन, राइट। और हमसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है? आंसर इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन। क्यों? बिकॉज दे शो वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू कंट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन। क्लियर हो बच्चा? क्यों सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं? क्योंकि वो वेरिएशन शो करते हैं, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स कंपैरेटिवली इट्स अ फास्टर प्रोसेस, ये जल्दी हो जाता है, वेयर एज हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स अ स्लोअर प्रोसेस। रीजन पूछा जाता है बेटा व्हाई, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन इज फास्टर कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रीजन, दो रीजन है बेटा, बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन and fertilization is absent in asexually reproducing organism, and gamete formation and fertilization time taking process hai, and that's why asexual reproduction is faster than sexual reproduction. आंसर कर पाएंगे हम सब? क्लियर बेटा? सो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आता है कि हमारे पास किसमें जेनेटिकल क्लोन देखने को मिलेंगे? एसेक्सुअल में। दूसरा आ सकता है बच्चा, कौन इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा फास्टर है और क्यों? asexual reproduction is faster because gamete formation and fertilization process is absent. गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है? मियोसिस सेल डिवीजन। क्लियर? राइट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा बेटा। सो इतने क्वेश्चंस बेटा आपसे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के जो डिफरेंस पॉइंट है वहां से हमारे पास बनकर आते हैं। राइट? अब फर्दर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया बेटा 5 कैटेगरीज में। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहला बच्चा अपने पास फिजन, सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज रीजेनरेशन, फोर्थ इज बर्डिंग, fifth is spore formation, and the last one is vegetative propagation. ये हमारे पास बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर टाइप्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिर्फ ओनली इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। राइट? अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा फिजन से। फिजन एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है टू प्रोड्यूस 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल। तो जब भी आप फिजन बेटा लिखेंगे ध्यान रखिएगा, गलती हमसे कहाँ होती है कि हम लिख देते हैं प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल। नहीं, आपको लिखना है 2 एंड मोर देन 2 डॉटर सेल, बिकॉज फिजन में मल्टीपल फिजन भी होता है, मोर देन 2 डॉटर सेल। ये इसका कीवर्ड है। तो मैंने जो हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स वीडियो बनाया उसमें लिखा है ना कि कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। सो 2 एंड मोर देन 2 डॉटर सेल्स आर द कीवर्ड जब आप फिजन डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चा हमारे पास है अमीबा। अब फिजन फर्दर बेटा डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक है हमारे पास बाइनरी फिजन एंड दूसरा है हमारे पास मल्टीपल फिजन। बहुत बच्चे बेटा फिजन को गलती से फ्यूजन लिख देते हैं। फिजन स्प्लिट होना, फ्यूजन मिलना, डिफरेंस है ना बच्चा। एंड दूसरा कैटेगरी है मल्टीपल फिजन। राइट? अगर हम बाइनरी फिजन, बाय मतलब क्या होता है? 2। सो इन बाइनरी फिजन 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे कि मैम डॉटर सेल ही क्यों बोला है ना, सन सेल्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं क्या मैम बायस्ड है, मैम लड़के इसलिए उन्होंने डॉटर सेल बोला, ऐसा नहीं। बिकॉज बेटा ये डॉटर सेल, सपोज ये एक अमीबा है, इसने डिवाइड किया और इनसे 2 डॉटर सेल बने। यही डॉटर सेल फिर ग्रो करेंगे और फिर से 2 अमीबा में डिवाइड हो जाएंगे। और नेचर ने रिप्रोड्यूस करके न्यू बेबी बॉर्न करने की कैपेसिटी किसको दी है? फीमेल्स को। दैट्स व्हाई वी कॉल देम डॉटर सेल, इसलिए हमने इनको सन सेल नहीं कहा। राइट? एंड मल्टीपल में बेटा मोर देन 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, मोर देन 2 डॉटर सेल्स
are produced, right? But जब दो डॉटर सेल बन रहे बेटा, बाइनरी फिजन चाहे फेवरेबल कंडीशंस हो या अनफेवरेबल कंडीशन, इन दोनों में से बेटा सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में होता है, तो इट अकर्स ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस। अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या है? सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके भैया या दीदी या छोटे भाई बहन आके आपके सामने आके गाना बजा के डांस कर रहे, तो क्या आप ठीक से, आपके पढ़ने के लिए क्या वो फेवरेबल कंडीशन है? आप कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। सेम ऐसे ही फेवरेबल कंडीशन बेटा, जब डिवीजन के लिए एकदम सही एनवायरमेंट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो, ये सारी चीजें फेवरेबल होंगी तभी बाइनरी फिजन होगा। बट मल्टीपल फिजन बेटा, इट अकर्स इन बोथ द कंडीशंस, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो। दैट इज फेवरेबल कंडीशंस एंड अनफेवरेबल कंडीशंस, राइट? बट पॉइंट टू बी नोटेड, एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे पास मल्टीपल फिजन होगा, द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ हार्ड कवरिंग, अपने चारों तरफ बेटा एक हार्ड कवरिंग बना लेगा, जो कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। उस कवरिंग को हम कहते हैं बेटा सिस्ट। सो अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन जब भी होगा तो वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखेगा, राइट? और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो सिस्ट ब्रेक हो जाता है, सिस्ट का लाइसिस हो जाएगा, टूट जाएगा और डॉटर सेल्स बाहर निकल कर आते हैं। एग्जाम्पल्स दोनों के हमें याद रखने हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा, फेवरेबल कंडीशन में अमीबा will undergo binary fission. In unfavorable condition, amoeba will undergo multiple fission. फेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। 9th में पढ़ा है ना हमने, व्हाई डू वी फॉल इल, राइट? और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करेगा, फेवरेबल में भी मल्टीपल फिजन करेगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सिस्ट का फॉर्मेशन, सिस्ट बनाना। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज सिस्ट, सिस्ट इज अ हार्ड कवरिंग विच इज मेड बाय द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक हार्ड कवर है जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने अपने चारों तरफ बनाया है, जो कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्टेड रखता है। कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। क्लियर बच्चा? सो ये हो गया बेटा हमारे पास फिजन। दूसरा हमारे पास है बच्चा द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। इसको हम कंपैरेटिव करेंगे क्योंकि हमें इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। सो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, राइट? फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे पेरेंट बॉडी जो है, जैसे स्पायरोगायरा इज द एन एग्जांपल, पेरेंट बॉडी जो है इट्स लाइक दिस, स्पायरोगायरा ऐसे ड्रॉ करना है बच्चा। आपका डायग्राम प्रैक्टिस का मैं एक अलग से सेशन वीडियो बनाऊंगी जो आपको हेल्प करेगा, और इसके अंदर एक ऐसे जिगजैग कॉइलिंग, दिस इज स्पायरोगायरा। सो पेरेंट बॉडी जो है बेटा स्प्लिट हो जाती है फ्रेगमेंट्स में। किसमें? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। एंड ईच फ्रेगमेंट हैज कैपेसिटी, each fragment has capacity to grow into a new individual, grow itself into a new individual। मतलब हर एक छोटा छोटा जो फ्रेगमेंट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है, बड़ा हो सकता है, राइट? वेयर एज रीजेनरेशन इज एन
एक्सीडेंटल प्रोसेस, और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा इट्स अ बाय चांस प्रोसेस। सो बाय चांस प्रोसेस है बेटा या एक्सीडेंटल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट बॉडी जो है वो कट हो जाती है इनटू पीसेस एंड हर एक पीस मे बी और मे नॉट बी। जरूरी नहीं है कि हर एक पीस बेटा एक नई बॉडी में एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए, मे बी और मे नॉट बी। मैंने उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं, मे बी एंड मे नॉट बी converted into new individual. So maybe each piece may be converted into new individual or may not be. So difference समझ आया? By chance process ये नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे एक्सीडेंटली कट हुआ है ये नेचुरल होगा। क्या हर एक फ्रेगमेंट बेटा न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है? यस। क्या यहाँ पे हर एक पीस नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है? मे बी मे नॉट बी। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन का एग्जाम्पल बेटा प्लानेरिया। बट अगेन हाईलाइट करके बच्चा यहाँ पे याद रखिएगा, अगर एक्सीडेंटली हाइड्रा कट हो जाए तो रीजनरेशन से रीजनरेट कर सकता है, प्लानेरिया, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, राइट। इसके आगे बेटा बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।